कथन और कारण वाले क्वेश्चन आजकल आरपीएससी के फेवरेट हैं, तो मैंने भी इसी तरह के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। सिद्ध साहित्य वाले टॉपिक में से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। राधे राधे फ्रेंड्स। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अपने घर के बेसिक कामों से अपने लिए ग्रीन टी बनाकर मैं लग जाती हूँ अपने कामों पर। आजकल तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है तो लेट हो जाती हूँ। बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए गाजर का हलवा गरम करके मैं उन्हें गाजर का हलवा दे देती हूँ और फिर मैं बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। यहाँ पे मैं सिद्ध साहित्य पढ़ रही हूँ। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास वाली जो 11th-12th में बुक चलती है उससे मैं पढ़ रही हूँ। ये आरपीएससी के हर एग्ज़ाम में सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन तो हम सब कर लेते हैं कि सरहपा का समय क्या है, उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की है, दोहा कोश उनकी रचना है। लेकिन हम लोग जो ये इनकी पंक्तियाँ होती हैं इनको इग्नोर कर देते हैं। तो जो पैटर्न बदल रहा है उसमें हो सकता है इस बार ये लोग पंक्तियाँ दे दे और हमसे मैचअप्स करवा ले या डायरेक्ट पूछ ले कि ये पंक्तियाँ किसकी है। तो इस बुक में से मैंने इन सब पंक्तियों को भी इस बार अच्छे से पढ़ लिया है, ताकि अगर क्वेश्चन अपडेट होकर आए तो हमारा गलत नहीं हो। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस बुक में इन सब की जातियाँ दी हुई है कि सरहपा ब्राह्मण थे, शबरपा क्षत्रिय थे और लुईपा कायस्थ थे और डोगिम्बा क्षत्रिय थे। तो ये हो सकता है हमसे जातियाँ भी मैच करवा ले। तो जो मैंने पहले नोट्स बनाए हुए थे उनमें ये सब मेंशन नहीं था। तो अभी इस बुक से मैंने जो जो चीज़ें इसमें हैं उन सबको अपने नोट्स में अपडेट कर लिया है। नोट्स मेरे पुराने हैं पर साहित्य तो चेंज होता नहीं है, वही रहता है, बस उसमें जो पैटर्न बदल रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स यहाँ पे अपडेट करती जा रही हूँ। सिद्ध साहित्य कंप्लीट करके फिर मैं करने बैठ जाती हूँ यहाँ पे अपने जीके की तैयारी। लास्ट नाइट को मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तो जब हलवा बन रहा था तो सबसे ज़्यादा जल्दी इसको ही थी कि हलवा कब बनेगा, हलवा कब बनेगा। बार बार आके और पूछना इसका चला जा रहा था कि मम्मा हलवा रेडी है क्या। तो बस 2 घंटे लग गए मुझे हलवा बनाने में, पूरा समय निकल गया। और फिर मैं बैठ जाती हूँ वापस से अपना जीके लेके, और यहाँ पे मैं अपने जीके को कवर कर रही हूँ। जो नोट्स मुझे बनाने थे वो बना रही हूँ, और जो मेरा रिवीजन करना था, जो मैंने कल पढ़ा था राज्यपाल वगैरह, राष्ट्रपति वगैरह, तो मैं उसका रिवीजन भी साथ ही ले रही हूँ। नया टॉपिक पढ़ना जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिलेबस को कवर करना जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ ही उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारा समय समय पर रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन की कमी की वजह से ही हम लोग पीछे रह जाते हैं। याद होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।